आप मोबाइल में गंदी चीजें देखते हैं तो देखते ही आपका शरीर उत्तेजित हो जाता है। प्रभाव किससे पड़ रहा है? आंखों से। मतलब आंखों को हल्के में मत लीजिए। आंखें जो देखती हैं वो शरीर को सेट करती हैं, बताती हैं। माइंड को जाके बताया आंखों ने कि भाई ये है, उसके आधार पर माइंड ने पूरा आदेश पारित कर दिया, तुरंत बॉडी उस हिसाब से मूवमेंट करने लगती है। हाँ या ना? तो आंखों से क्या देखें हम? मोबाइल पर समाज में आज पिक्चरें बनती हैं, अश्लील चित्र आप देखते ही हैं। आंखों से अश्लीलता देखेंगे तो मन गंदा होगा। गंदे गंदे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि आंखों से गंदगी देखते हो, कानों से गंदी बातें सुनते हो, तो विचार गंदे होते हैं। इसलिए आंखों से प्रभु के चरणों को देखो, कानों से भगवान की कथा सुनो, अपने आप हृदय में शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे, हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा। क्योंकि देखा, एक बात बताओ, आप बहुत सारी मूली खाओ, मूली के पराठे खाओ, मूली खाओ, तो जब खाने के बाद डकार आएगी ना, तो डकार मूली की आएगी। हाँ या ना? डकार किसकी आएगी? आप प्याज खाइए तो डकार किसकी आएगी? प्याज की। तो जो खाते हैं हम वही डकारते हैं। बोलो हाँ। हाँ, तो जो अंदर है वही तो डकार से निकल रहा है। तो आपके अंदर आंखों से गई अश्लीलता, कानों से सुनी गई गंदी बातें जब अंदर होंगी तो गंदे गंदे विचारों की ही तो डकार आएगी ना। इसलिए जब आंखों से प्रभु को देखोगे और कानों से भगवान की कथा सुनोगे, तब अच्छे अच्छे विचारों की डकार आनी स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी आपके भीतर। इसलिए हम जैसे सुनते हैं, हम जैसा देखते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। आपका निर्माण कौन करता है? आपका निर्माण क्या है? आप पांव से चल रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, ये आपका निर्माण नहीं है। हाथ से चलना, हाथ से काम करना, पांव से चलना, ये तो देखो चोर और चक्के भी चल रहे हैं, सब काम हो रहा है। लेकिन व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद जी भी वही 2 हाथ 2 पांव वाले थे, हमारी और आपकी तरह दाल रोटी खाने वाले थे। क्यों? हमारी और आपकी तरह भी वो जिंदगी जीते थे, हंसते रोते थे। लेकिन आज दुनिया उन्हें क्यों जानती है? क्या विशेषता थी स्वामी विवेकानंद जी में? कौन सी चीज स्वामी विवेकानंद जी को हम सबसे अलग बनाती है? कौन सी चीज महाराणा प्रताप से, पृथ्वीराज से, झांसी की रानी से, दुर्गावती से, अहिल्याबाई से हम सबको अलग करती है? कौन सी चीज है जो मीराबाई को, स्त्रियां तो आजमी हैं, स्त्री तो एक मीरा भी थी, क्या था मीरा में कि लोग उसे आज तक जानते हैं? क्या था तुलसीदास, रैदास, रसखान में? क्या तुलसीदास जी के बाद किसी ने रचनाएं नहीं की? बहुत राइटर हुए हैं, लिखने वाले, खूब लिखा, एक से बढ़कर एक विद्वान हुए, कितने अंधे हुए, पर सूरदास जी जैसा कौन हुआ? क्या विशेषता थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे अक्ल बिल्कुल नहीं, आप बता सकते हैं क्या था? वो क्या है कि मीराबाई में था, हम में नहीं है? वो क्या था कि तुलसीदास जी में था, हम में नहीं? महाराणा प्रताप, झांसी की रानी में था, हम में क्या था? कौन सी चीज हमें उनसे अलग करती है? कौन सी चीज हमसे उन्हें अलग करती है? क्या था? खेल किसका है? पकड़ा आपने कभी इस बात को? क्या था स्वामी विवेकानंद जी में जो आपसे, हमसे, उन्हें अलग, कोई बात है जो हमसे, आपसे, उन्हें अलग बनाती है? कौन सी बात थी? हाँ, और वो होते हैं विचार। वो क्या है? विचार, थॉट। हमारे भीतर जो विचार होते हैं मेरी मां, हमारी जो विचारधारा होती है,
वो विचार हमें सबसे अलग बनाते हैं। आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है, आपके विचारों से आपकी पहचान होगी, वरना आप तो आप हैं ही। आपको श्रेष्ठ कौन बनाएगा? आपके विचार। जैसे आपके मन में विचार आया, चलो वृंदावन भागवत सुनते हैं, आपके मन में ये विचार आया और आपने इस विचार पर काम किया, आप आ गए। अब इस विचार ने आपके पूरे बरेली से आपको अलग कर दिया, अर्थात सबसे श्रेष्ठ पद पर बिठा दिया आपको, कि आपने भागवत सुनने का जो निर्णय लिया, इस विचार ने आपको श्रेष्ठ बना दिया, सबसे अलग कर दिया इस विचार ने आपको, और सबसे अलग आप आ भी गए। अभी यहां भागवत जी के पोथी पाठ चल रहे हैं, सैकड़ों लोगों ने भागवत जी का पाठ बिठा रखा, कुछ पोथी पाठ यजमान भक्तजन यहां आए भी हैं, अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए भागवत जी का पाठ करा रहे हैं। इनके विचारों ने, सबके विचार इनके विचार से अलग हैं। आपका विचार क्या हुआ कि जिस हमारे पिता ने, हमारे दादा ने हमें इतना कुछ दिया है, मानव शरीर उनके माध्यम से मिला, घर में धन दौलत उनके माध्यम से मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सदगति के लिए एक भागवत जी का पाठ तो कराएं। ये विचार जब आपके अंदर आया और आपने इस विचार पर काम किया और आप वृंदावन आके जब आज संकल्प लेके भागवत जी सुनने लगे, तो इस विचार से आपके पितर प्रसन्न हो गए। वाह! आपके पितर प्रसन्न कैसे हो गए? एक विचार से। मूल में क्या था? उत्तर दो। मूल में क्या आया? विचार ही तो आया, उस पर आपने अमल किया, काम किया, तो आपको बड़ा विचार आया, चलो चोरी कर लेते हैं, और आपने चोरी कर ली, पकड़े गए तो जेल। तो आपको जेल पहुंचाने वाला कौन था? विचार आया। हर चीज का पहले क्या आता है? विचार। चोर को भी चोरी का पहले विचार आता है, प्लान करता है वो। और आप लोगों को भी पहले विचार ही आया, फिर भागवत का मन हुआ, फिर रिजर्वेशन हुआ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिजर्वेशन हो गया फिर विचार बना, ऐसा नहीं। पहले विचार आया कि क्या भागवत सुनना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, चलो, फिर रिजर्वेशन हुआ, सबकी सहमति बनी। तो कुल मिलाकर जीवन में है विचारों का खेल। राम के विचार श्रेष्ठ थे, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं, क्योंकि राम के जो विचार हैं, उनके विचारों ने उन्हें भगवान बना दिया। और भगवान क्या बना दिया साहब? भगवान ही ऐसे विचार वाले हो सकते हैं, दूसरा कोई ऐसे विचार वाला हो भी तो नहीं सकता। विचार क्या थे? माँ ने कहा चलो वनवास 14 साल। जी 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 पिताजी, जी माँ। एक बार भी पलट कर नहीं पूछा कि मेरी गलती तो बताओ, मैं क्यों वनवास जाऊं, क्या गलती कर ली मैंने, क्या गलती थी राम की, बताओ। अच्छा राम जी वनवास ना जाते, मैं नहीं जाता। जैसे आजकल का बेटा अपनी माँ की बात नहीं मानता, माँ चिल्लाती रहती है, नहीं मानना, बाप की नहीं मानना, राम जी भी ना मानते। यदि राम जी माँ बाप की बात ना मानते, बात ना मानने का विचार राम जी के अंदर आ जाता, तो क्या राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? माँ बाप की बात मानने का विचार ही राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। विचार। रावण के मन में विचार आया, चलो सीता को चुरा लेते हैं, चलो सीता को चुरा लेते हैं। रावण के मन में पहले क्या आया? जोर से सीता को चुराते हैं। फिर उसने प्लान किया, मारीच को बुलाया, सोने का मृग बनाया, चरने भेजा, राम जी पीछे गए। उसने बोल रखा था जब बाण लग जाए तो हा लक्ष्मण बोलना, प्लान था पूरा। तो रावण के मन में पहले क्या आया? सीता मां को चुराने का विचार। फिर उस विचार पर उसने क्या किया? अमल किया, मोहर लगाई,
प्लानिंग की, मारीच को भेजना, राम का जाना, लक्ष्मण जी का जाना, सीता माँ का अकेला होना, फिर वो साधु का वेश रखना और वो भिक्षा मांगना, भिक्षाम देही, फिर बोलना कि तुम उस रेखा से बाहर आओ तब भिक्षा लेंगे। ये सब क्या था? पहले मूल में क्या आया? विचार। रावण का विचार आया रावण के मन में कि सीता को चुरा लेते हैं, और राम के अंदर विचार आया जब रावण की बहन माता सीता के पास फर्स्ट में आई सूपनखा, तो सूपनखा बड़ी सुंदर बनकर आई। राम जी से बोली, वाह आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। सूपनखा जब आई तो राम जी ने सूपनखा की तरफ देखा भी नहीं, बहुत सुंदर बनकर आई। राम जी के मन में विचार आया कि ये तो मेरी मां है, भाई यदि मेरा विवाह हो गया है या नहीं भी हुआ तो मेरा विचार क्या कहता है? मैं हर लड़की को गलत नजरों से देखूं, ये विचार अच्छा है? या हर स्त्री को बड़ी है तो माँ के रूप में, बराबर की है तो बहन के रूप में, छोटी है तो बेटी के रूप में? एक तो ये विचार है माँ बहन बेटी के रूप में देखने का विचार, और एक तो ये विचार है कि वाह बहुत सुंदर है, चलो देख लेते हैं। तो दो विचार हो गए। रावण का विचार था कि जो सुंदर मिलता था उठा के ले आता था, और राम का विचार था कि जो भी स्त्री दिखाई पड़ती थी, उम्र में बड़ी होती थी तो राम जी माँ कह करके बुलाते थे, बराबर की होती थी बहन कहकर बुलाते थे, छोटी होती थी पुत्री कहकर, बेटी कह करके संबोधित करते थे। तो राम के ये विचार थे और रावण के ये विचार हैं। दोनों के विचार एक ही हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। तो पुतले किसके जलाए जाते हैं और मंदिर किसके बनाए जाते हैं? अरे विचारों के ही पुतले जलाए जाते हैं और विचारों के ही मंदिर बनाए जाते हैं। एक के विचार ने युगों युगों तक के लिए मंदिर बन गए राम जी के, और रावण के आज तक पुतले जल रहे हैं। ये रावण के नहीं, रावण के विचारों के पुतले हैं। पूजा राम की नहीं, राम के विचारों की पूजा है। हाँ या ना? तो जीवन में उन्नति करना है, बड़ा बनना है तो श्रेष्ठ विचार चाहिए, और धरती के सबसे श्रेष्ठ विचार कहाँ मिलते हैं? भागवत जी में मिलते हैं। इसलिए भागवत सुना करो। आजकल आपके बच्चे भागवत नहीं सुनते, भागवत नहीं सुनेंगे तो श्रेष्ठ विचार आएंगे? फिर तो क्या विचार आता है? चलो दोस्तों के संग चलो, आज है ना चलते हैं, रात्रि में शराब पी के डिस्को करेंगे। क्या करते हैं आजकल के लड़का लड़कियां? क्लबों में जाते हैं, क्लबों में चलो, क्लबों में चलते हैं, शराब पी के वहां डांस करेंगे। ये विचार ही तो आया। चलो क्लब चलते हैं, शराब पिएंगे, विचार आया कि वहां पर लड़का लड़की जाते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ के नाचते हैं। ये आपको आपके विचार अश्लीलता की ओर ले जा रहे हैं, चरित्रहीनता की ओर ले जा रहे हैं। रावण के विचार आपसे मैच करने लग गए। कोशिश करना कि रावण के विचार ना मैच करें आपसे। आपसे विचार किसके मैच करने चाहिए? राम की। पूजा विचारों की है मेरी मां। आपके गांव में, आपके सोसाइटी में, आपके शहर में जो बहुत बढ़िया विचार वाला व्यक्ति होगा ना, आज भी सारे लोग कहेंगे उसके जैसे बनो। आदर्श होता है वो समाज का, आइकॉन होता है समाज का। जो श्रेष्ठ विचारों वाला होता है लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं। मैं भी इसकी तरह, स्वामी विवेकानंद जी की तरह सब चाहते हैं मैं भी उनकी तरह बनूं। तो बस ये श्रेष्ठ विचारों का सत्संग है। श्रेष्ठ विचार आपको मिलेंगे और मिल रहे हैं, मिलना स्टार्ट हो चुके। अब आप सोचने लग जाएंगे कि वाह हमें कौन सा विचार रखना है। हमारे मन में बहुत सारे विचार रोज आते हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार रोज आते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, गुरुजी हमारे मन में गलत गलत विचार आते हैं, गलत ख्याल आते हैं। हाँ,
इस संसार में एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके अंदर गलत विचार ना आते हो और गलत ख्याल ना आते हो, सबके मन में आता है। करना क्या है? करना यह है कि गलत विचार आ रहे हैं तो जैसे आए वैसे जाने दो, गलत विचारों को पकड़ो मत। पकड़ना किसको है? अच्छे विचारों को। गलत विचार सबके मन में आते हैं, पर उस गलत विचार पर अमल। जैसे चोरी, चलो चोरी करते हैं, ये गलत विचार आया तो आने दो, इसे जाने दो, इस पर अमल मत करो। आप अमल कर लेंगे तो विचार आपका नाश करेगा। यदि आपने अमल नहीं किया तो विचार आएगा, चला जाएगा। विचार तो पानी में उठे बुदबुदे की तरह, पानी बरसता है तो आपने अपने आंगन में देखा होगा बुलबुले उठते हैं, हाँ या ना? बुलबुले उठे और समाप्त, जरा सी चुटकी बजाने में ही उठा और खत्म। ऐसे विचारों का काम है, आए खत्म। आप सवेरे से शाम तक कितने विचार आपके मन में आते हैं? बहुत सारे विचार, सैकड़ों विचार रोज मन में आते हैं, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। आपको बस वो बातें याद रह जाती हैं जो विशेष होती हैं। बाकी बहुत सारा वाक्या, कल आप किससे मिले, कल आप कहां गए, कल आपने क्या खाया, आपको याद है? आप विशेष जगह गए वो तो याद रहेगा, विशेष व्यक्ति से मिले वो तो याद रहेगा। बाकी यूं तो बहुत लोगों से आप मिले, बहुत लोगों से बहुत तरह की बातें करी, क्या क्या याद है आपको? बता मैं, आप कल क्या खाई थी? पूरी सब परसों, और नरसों का याद नहीं है। नरसों आपने किस कलर की साड़ी पहनी थी? तो यही वाली कल भी पहनी थी आपने। हाँ, आप लोगों को नहीं पता होता कि 2 दिन पहले आपने किस कलर के कपड़े पहने थे, 2-3 दिन पहले आपने क्या खाया था। 2-3 दिन पहले तो ठीक है, आज ही सुबह आप किस किस से मिले और क्या क्या बातें हुई उसमें से आधी भूल गए। हाँ, थोड़ा सा यदि याद करेंगे तो याद आ जाएंगी चीजें, चूंकि आज की बातें हैं। पर यदि नहीं ध्यान दिया तो कल तक वो सब खत्म हो जाएंगे। ये प्रकृति है, ऐसे ही स्वभाव है। हम वो चीजें याद रख लेते हैं जिस पर हम जोर लगा लेते हैं। जोर नहीं लगाया तो वो भूल जाएंगे। इसलिए अब जैसे किसी ने आपको गाली दी, तेरा ऐसा तेरा वैसा, आपको याद, अरे आपके बचपन में आप लड़ते झगड़ते थे, कितनों ने आपको गाली दी, याद है कुछ? लेकिन सास ने आपको गाली दी, वो याद है। क्योंकि आप चाहें तो भूल जाएं, पर आप चाहते ही नहीं। कुछ चीजें आप जानकर याद रखते हैं, जबकि प्रकृति ने हमें सब भुलाने की इजाजत दी है। समय के साथ घाव भर जाते हैं, समय के साथ बातें पुरानी चली जाती हैं, नई बातें आ जाती हैं। लेकिन हम लोग पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं। उसने ऐसा कहा महाराज जी, ऐसा किया ना, कर तो नहीं रहा है ऐसा, कहा ना, कह तो नहीं रहा है ऐसा। भूत में मत जिया करो, जो भूत में जीता है वो भूत बन जाता है। भूत में मत जिया करो। भूतकाल, बीता हुआ काल कौन सा काल कहलाता है? हाँ, पास्ट, बीता हुआ समय भूत है। इसलिए भूतकाल में मत ज्यादा रहो करो। किसने क्या, भूत बन जाओगे। वर्तमान में रहो, प्रेजेंट। वर्तमान जिसका बढ़िया, भविष्य बढ़िया।